तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर रह जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मट्ठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मट्ठा की कथा। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्वभान होता है, प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। तीन पक्ष, तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है। श्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग।
पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माना। इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन होता है। सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं होता और नारी का अखंड सौभाग्य होता है और 4 धाम के प्रसाद के बराबर वो महाप्रसाद होता है। पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन कर रही है, और हमारा निवेदन है पति की थाली में अगर भोजन नहीं करना है तो निवेदन है एक थाली में भोजन साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। तुम देखना बफेट में जब पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं ना तो घर के बड़े भी खड़े रहते हैं तो इनको शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि ये मदिरा के नशे में रहते हैं। स्नेह का प्यार का नशा ऐसा होता है, आग लगन दो अपन तो चरो, अपन तो खाओ। अलग अलग थाली लगा लो, दोनों एक साथ खाना है तो। पर पति और पत्नी 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का बोलो कौन सा, जम के बोलो जरा, जिसको कोई अच्छी जम के बोलो, लांग गया। दूसरा ठोकर लगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ, और चौथा कितनी चतुर बैठी है रे राम, गजब की जगदम्बा है रे राम जी। चौथे तरह का भोजन है पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। और एक बात और स्मरण में रहे, पिता की थाली में आनंद की अनुभूति है। छोटी से छोटी समाज से लेकर बड़ी से बड़ी समाज, चाहे ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, मारवाड़ी हो, सबने संभाला है, सबने। और मराठी में जितनी जितनी समाजें होती हैं उन सब ने इसको संभाल लिया है, सब। कोई इसको कोई जान ही नहीं सकता कि ये शिव तत्व कैसा है। शून्य पर जब पहुंच जाओ तो समझ लेना कि आप स्थान तक पहुंच गए हो। घर से चले थे 50 था, चले 15 था, फिर आए 10 हो गया, 9 हो गया, घटते घटते शून्य पर आ गया। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम कहीं और भटक रहे थे, फिर जवानी आई और भटके, जवानी के बाद अधेड़ी आई और भटके, बुढ़ापा आया, फिर एक जगह जाकर कुर्सी पर बैठ गए। उसी तरह समय का जो चक्र होता है ये हमको भटकाता रहता है। शिव महापुराण की कथा आपको कभी भटकने नहीं देगी। शिव महापुराण की कथा आपको एक
स्थिरता प्रदान कर देती है कि अब आप भगवान के चरणों में पहुंच चुके हो, शून्य पर आकर बैठ गए हो, अब कहीं नहीं जाना, तो भोलेनाथ समान। क्यों पहनते हैं हम रुद्राक्ष? क्यों रुद्राक्ष को हम पहनते हैं? क्या देता है रुद्राक्ष हमको? 3 चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू।